तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्रमचय खत्म हो चुका है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब हम लोग संचय यानी कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन में हमें क्या जानना है? कॉम्बिनेशन में ये जानना है कि कॉम्बिनेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो मैंने कहा कि तुम लोग कुछ खिलाड़ी ले लो, खिलाड़ियों का समूह ले लो, खिलाड़ियों के समूह ले लो। कितने खिलाड़ी? 3 खिलाड़ियों का समूह ले लो। एक्स वाई जेड अलग अलग हैं, ये समूह है। समूह मतलब इसमें बहुत सारे होंगे, इसमें बहुत सारे, इसमें बहुत सारे। इनमें से तुमको क्या करना है? 2-2 खिलाड़ी लेकर अलग अलग टीमों से, अलग अलग ग्रुप से 2-2 खिलाड़ी लेकर टीम बनानी है। 2-2 खिलाड़ी लेकर क्या बनानी है? टीम। बताओ कितने तरीके बन सकते हैं? तो अब यहाँ पर जो कितने तरीकों से बन सकते हैं, तो यहाँ पर जो है हम संचय पढ़ने वाले हैं। तो हमें ये देखना है कितने कितने के ग्रुप बन रहे हैं, कितने कितने के ग्रुप बन रहे हैं। मैंने कहा कि एक्स वाई ले लो और वाई जेड ले लो और जेड एक्स ले लो। तो कितने ग्रुप बने? 3। कौन कौन से? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। कुछ लोग कहेंगे कि इसको हम वाई एक्स भी लिख सकते हैं, इसको हम जेड वाई भी, और इसको हम एक्स जेड भी। ये हम तब करते थे जब हमें क्रमचय दिया जाता था। ये पूरा क्रमचय हो गया, किया अभी भी वही है, लेकिन इतने से क्यों हम सिर्फ संचय बोलेंगे? क्योंकि संचय में इसका मतलब होता है एक्स और वाई का मतलब सेम ही है, क्योंकि लिए तो तुम दोनों वही वाले खिलाड़ी हो, अलग खिलाड़ी थोड़े ना लिए हो। यहाँ कहा ना अलग अलग खिलाड़ी लेकर ग्रुप बनाइए, तो यहाँ पर वो अलग। तो ये होता है संचय, ये होता है क्रमचय। क्रमचय में टोटल जहाँ जितने बन रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे सबको मिला के, तो वो पूरा क्रमचय। क्रमचय का मतलब क्रम, संचय का मतलब संयोजना, उसको सजोना, बनाना। समझे? तो कितने? 3 बन रहे थे कॉम्बिनेशन। और क्रमचय में कितने क्रमचय बन रहे थे? 6। हो गए कि नहीं हो गए? समझे? बुकला। तो ये तो क्रमचय और संचय का थोड़ा सा पार्ट था, लेकिन पढ़ना तुमको एनपीआर और एनसीआर ही है। मेन क्या पढ़ना है? एनपीआर और एनसीआर। एनपीआर पढ़ चुके हो, ठीक है, मतलब क्या होता है। अब एनसीआर जान लो थोड़ा सा। क्या? एनसीआर। चलो एनसीआर पढ़ते हैं। देखो, सी का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। इसको लिखने का तरीका और भी है, इसको एक तरीका और लिख सकते हो, एन आर। इसका मतलब भी यही है, एनसीआर। इसका मतलब भी क्या है? अब एनसीआर का फॉर्मूला देखो, सबसे ज्यादा जरूरी ये है। एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर, यानी कि फैक्टोरियल एन माइनस आर। यानी एनपीआर में सिर्फ इतना ही होता था, एनपीआर में सिर्फ इतना ही होता था, और इसमें क्या हो गया? और जुड़ गया। अब अगर इसको और अच्छा लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो? एनसीआर इज इक्वल टू, इस पूरे का नाम क्या बन गया? क्या बन गया? एनपीआर, और नीचे फैक्टोरियल आर। तो एनपीआर इज इक्वल टू क्या बन गया? फैक्टोरियल आर एनसीआर। तो इनमें क्या संबंध है ये भी तुम निकाल लिए। इसका फॉर्मूला कैसे खुलता है ये भी पता चल गया। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है ना? यहाँ किसी को ना दिख रहा हो, साइनिंग है यहाँ पर थोड़ा सा, तो एनसीआर बराबर एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल लिखा है, फैक्टोरियल आर लिखा है, नीचे उसको बदल दिया गया है, वो इतना तो दिख ही जाएगा। थोड़ी सी बात है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस वाली लाइन को हम इधर लिख देते हैं, एनसीआर इक्वल टू एनपीआर अपॉन। बुक से इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि पता तो रहे कि हाँ बुक में क्या चीज़ें चल रही हैं। पता चले हम अपने हिसाब से बढ़ाते चले गए, तुम्हारे सिलेबस में ही है, फिर कहो कि भैया पता नहीं क्या पढ़ा दिए। तो इसलिए बुक में देखना पड़ता है। अब थोड़ी सी वैल्यूज याद रख लो, अब थोड़ी सी वैल्यूज याद रख लो। कौन कौन सी? नोट तो किए नहीं होंगे, याद है? तो अब देखो, हमने कहा NCN निकालना है, NC0
निकालना है क्योंकि ये वैल्यूज काम करती हैं, तो ये जानना जरूरी है। NCN क्या होगा? फैक्टोरियल n, नीचे भी फैक्टोरियल n और n माइनस n उसका फैक्टोरियल, पूरा मिला जुला के देखा जाए तो क्या बन जाएगा? 1। NCN की वैल्यू 1। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम देखोगे इसका एग्जाम्पल लोगे तो 4C4 हमेशा क्या देगा? 1। 1000C1000 हमेशा क्या देगा? 1। NC0 का मतलब यहाँ फैक्टोरियल n हो गया, फैक्टोरियल 0 और यहाँ फैक्टोरियल n, ये भी क्या हो गया? 1, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल, जानते हो ना n-0 का मतलब वही होता है, तो ये भी क्या दे रहा है? 1। यानी कि अगर हम 5C0 बोलें तो वो भी क्या देगा? 1। कोई दिक्कत? तो नोट कर लो जल्दी से, उनको नहीं दिख रहा हो देख लो भाई, थोड़ा हट जाए। अब थोड़ा मजा आएगा क्योंकि अब इसमें ताश के गड्डी वगैरह सब आएंगे। हाँ लेके आना। तो एक सवाल लगा लिया जाए इसी पे। प्रूफ भी करना है ना जरूरी। एक पास्कल प्रमेय होती है जो तुम लोग को बहुत काम आएगी, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n+1 CR। इस प्रमेय को तुम्हें याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते टाइम बहुत काम करता है, इसको याद रखना होगा। कल इसको हम प्रूव कराएंगे, ठीक है? कि अभी प्रूव करा दो? अभी तो कर लो। ओहो, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, बच्चे को पढ़ना है। कहाँ है साइनी? तो LHS क्या उठा लो? LHS। तो NCR को खोलो, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, n माइनस फैक्टोरियल r। इसको भी खोलो, फैक्टोरियल n r माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? n माइनस r प्लस 1। कोई दिक्कत? LHS उठाया है। अब कॉमन जो हो रहा है वो निकाल सकते हो। कुछ कॉमन हो रहा है क्या? n फैक्टोरियल, ठीक है ले लिया। अंदर क्या बचा? 1 अपॉन, अगर देखोगे ध्यान से तो और भी एक चीज कॉमन होगी। यहाँ पर क्या आ रहा होगा? r बदल गया, r माइनस 1 फैक्टोरियल कर लो। कोई दिक्कत? n माइनस r को n माइनस r ही रहने दो, प्लस 1 अपॉन यहाँ r माइनस 1, ये भी फैक्टोरियल में। फिर उसके बाद यहाँ क्या बनना चाहिए? यहाँ पर भी बदलोगे तो n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा और अगला वाला आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। अब क्या कॉमन आ रहा है? r माइनस 1 और क्या कॉमन आ रहा है? n माइनस r। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चाहिए? n+1 चाहिए, तो आपको कहीं से n+1 लाना पड़ेगा। तो अब हमें अंदर जो बच रहा है पहले उसके हिसाब से देख लें। 1/r बच रहा है और क्या बच रहा है? 1/n माइनस r प्लस 1। एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या होगा? एलसीएम लो इसका। इधर क्या बचा? अरे अभी इनको अभी भी खत्म हुआ। r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अंदर क्या बचेगा? एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा? n माइनस r प्लस 1 प्लस r और क्या बचेगा? n माइनस r प्लस 1 और क्या बचेगा? n r। अब देखो r से r कैंसिल, n माइनस n प्लस 1 बचा होगा, n फैक्टोरियल n प्लस 1। नीचे क्या बचा? r माइनस 1 फैक्टोरियल और क्या बचा? n माइनस r फैक्टोरियल और क्या बचा? n माइनस r प्लस 1। कोई दिक्कत? खुलता कैसे? फैक्टोरियल खुलता कैसे? n माइनस 1 ऐसे ही खुलता है। देखो तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये n+1 का फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि n+1 को कैसे खोला गया होगा? n+1 का फैक्टोरियल अगर किसी को खोलना है तो n+1 अगला फैक्टोरियल बनेगा n फैक्टोरियल। तो इसको पूरा क्या लिख सकते हो? n+1 फैक्टोरियल। नीचे वाले को क्या लिख सकते हो? बोलो जल्दी जल्दी बोलो।
नीचे वाले को देखो आर माइनस वन फैक्टोरियल, यानी आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और देखा जाए तो एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो यही पूरा पूरा क्या बन गया, एन प्लस वन सी आर बन गया कि नहीं बन गया? खोल के देख लो, अभी पता चल जाएगा। एन प्लस वन सी आर को ओपन करो, देखो अभी ये वाला आ रहा है हिस्सा कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा? एन प्लस वन सी आर का मतलब क्या होगा, सी आर खोलने का तरीका ये होता है ना, एन प्लस वन सी आर, यही तो आना था, उल्टा देख लो। आ गया एन प्लस वन का फैक्टोरियल, एन प्लस वन का फैक्टोरियल के बाद आर का फैक्टोरियल, और इसमें से इसको घटा देते हैं, तो घटाने पे तो आर ही माइनस होगा सीधे, तो पूरा का पूरा प्रूफ हो गया। लेकिन तुमको याद क्या रखना है, ये प्रूफ, क्योंकि अब देखो कैसे ये क्या कैसे काम करेगा। अब मान लो हमने यहाँ कह दिया 5CR ले लिया, क्या ले लिया, 5CR ले लिया प्लस 5C4 ले लिया, तो अब इसको डायरेक्ट तुम क्या लिख सकते हो, अरे 5C4 ले लिया और इसको 5C3 ले लिया। अब इसको तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, n प्लस वन करके 6C4 लिख सकते हो, 6C4 लिख सकते हो। तो ये है बस इसका कमाल। देख लो भाई 11th वाले जितने भी हैं संचय पढ़ लें, क्रमचय हमने पढ़ा ही दिया, खत्म हो गई, संचय भी अभी जल्दी खत्म होगी इसके सवाल करते करते। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करो, मज़ा आएगा पढ़ने में।